स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रश्नावली है कक्षा 10 की जो समांतर श्रेणी 5 की प्रश्नावली, ठीक है, उसके बारे में इसके 2 क्वेश्चन थे वो मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है, हमको एपी दे रखी है, इनमें से हमको इसका प्रथम पद और सारवंतर यानी कि डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि क्या है 3 माइनस 1 3 1 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 3। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा, यानी कि इसका जो पहला पद ही होगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद तो क्या है 3। इसके बाद बात करें सारवंतर की, सारवंतर डी ये क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। ठीक है, तो a2 हो गया हमारे पास 1, ठीक है, और a1 हो गया हमारे पास 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2, तो डी आ गया हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है इसके लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसके लिए, प्रथम पद a बराबर तो हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, और सारवंतर डी हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है माइनस का 1 माइनस, और a1 कितना है हमारे पास माइनस के 5। ठीक है, देखो माइनस माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस और हो जाएगा 5, तो कितना है हमारे पास 4। तो डी बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पार्ट इसके लिए करेंगे कि तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा इसका 1/3। ठीक है, और सारवंतर डी ये क्या होता है a2 माइनस का a1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना। ठीक है, इसके बाद है a2 कितना है 5/3 माइनस, और 1/3 a1 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, तो डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का सारवंतर। अब है फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है वही प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो जाएगा इसके लिए 0.6। ठीक है, और सार अंतर यानी कि डी ये होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.1, यानी कि डी बराबर आ गया हमारे पास 1.1। ठीक है, तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन क्या करेगा, हमें जो एपी दी है उसके लिए हमको प्रथम पद और उसका सारवंतर, ठीक है, वो निकालना है। तो प्रथम पद हमारे पास एपी का जो पहला पद होगा वो होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रथम पद क्या है 3, और सारवंतर क्या है, सारवंतर होता है a2 माइनस a1। ठीक है, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना। ठीक है, तो ये कितना a2 माइनस a1, यानी a2 कितना हो जाएगा 1 और माइनस, और a1 कितना हो जाएगा 3, तो a में से 3 को घटाएंगे तो ठीक है कितना हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी यही करना है, प्रथम पद a बराबर माइनस के 5 और सारवंतर कितना a2 माइनस a1। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारे पास देखो माइनस का तो ये है ही, और माइनस में फॉर्मूले में ही। ठीक है, और माइनस का 5 हमारा प्रथम पद है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और 5 में से 4 एक गया तो 4 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है वही प्रथम पद और सारवंतर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो इसके बाद इसका जो चौथा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। ठीक है ना, कि लिखिए भाई इनमें से हमको क्या है, देखो इसके 15 पार्ट है। ठीक है, इसके 4 पार्ट तो मैंने लिख दिए, बाकी ऐसे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कि ये एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसके अगले कितने पद और निकालने, 3 पद और निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इसको चेक करेंगे एपी है या नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं भाई सारवंतर निकालते हैं। ठीक है, तो d1 बराबर क्या है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना हमारे पास 4 माइनस का 2,
कितना आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, इसके बाद D3 कितना है A4 माइनस A3 16 माइनस के 8, तो बराबर कितना हो जाएगा 8। देखो इनका सारांतर समान आ रहा है, देखो 2 4 8। ठीक है, इनका सारांतर समान नहीं आ रहा तो ये क्या है, ये एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। ठीक है, यदि एपी होती तो हम इसके अगले और 3 पद निकाल लेते। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, इसको हल करेंगे। D1 निकालेंगे, D1 क्या A2 माइनस A1, तो देखो 5/2 माइनस के 2। ठीक है, इनको हल करेंगे, देखो 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जाएगा 5 माइनस के कितना हो जाएगा ये 4, तो बराबर 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। ठीक है, 2 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस के 5 बराबर 1/2। ठीक है, इसके बाद D3 और निकालते हैं, कम से कम 3 पद तो आपको निकालने हैं, जिससे क्या पता चल जाएगा कि सारांतर समान है या नहीं। 2 में तो समान आ सकता है, लेकिन तीसरे पद में हमको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना है 7/2 माइनस और 3। ठीक है, इनको हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 7 माइनस 6 बराबर 1/2। देखो इनका जो सारांतर है वो कैसा रहा है, समान आ रहा, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एपी है, ये है एक एपी है। एपी है तो इसके क्या करेंगे अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद कौन सा है, A4 है। ठीक है, A1 A2 A3 A4, यानी कि आप क्या निकालना हमको A5। A5 कैसे निकालते हैं, A4 में D जोड़ के। ठीक है, A4 कितना 7/2 प्लस और D कितना हमारे पास 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 7/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होगा 4, ये तो होगा A5। इसके बाद A6 कैसे निकालेंगे, A5 में D जोड़कर। A5 कितना 4 प्लस 1/2, तो 2 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 प्लस का 1 बराबर 9/2। ठीक है, इसके बाद A7 के लिए A6 प्लस D। ठीक है, A6 कितना निकल गया हमारे पास 9/2 प्लस D कितना हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगले 3 पद कौन कौन से A5 A6 A7, ये है 4 9/2 और 5। ठीक है, यदि एपी है तो उसके अगले 3 पद निकालने, यदि नहीं है तो नहीं निकालने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं एपी है या नहीं। तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास माइनस के 3.2 माइनस और माइनस के 1.2 बराबर, देखो माइनस और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 3.2 में से 1.2 गया तो 2 पॉइंट किसके बचेंगे 2.0 बचेगा। ठीक है, माइनस का। इसके बाद D2 क्या है, यानी कि A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है माइनस के 5.2 माइनस और माइनस के 3.2 बराबर, देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और माइनस 5.2 में से 3.2 गए तो कितने बच गए माइनस के 2.0। ठीक है, इसके बाद D3 क्या है A4 माइनस A3, यानी कि माइनस के 7.2 माइनस और माइनस के 5.2 बराबर कितना हो जाएगा ये भाई माइनस के 2.0। ठीक है, और पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए क्या है -2 -2 -2
2 ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ए पी है, क्योंकि इसके जो सार बन रहा है वो क्या सारा समान आ रहा है। ठीक है, तो ये है एक ए पी है। ए पी है तो क्या करेंगे, इसके अगले 3 पद निकालेंगे। ठीक है, A1 A2 A3 A4, अब निकालेंगे A5। क्या होता है, A4 में D जोड़ देंगे। ठीक है, A4 में D जोड़ेंगे तो A4 कितना है हमारे पास, माइनस के 7.2 प्लस माइनस के 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9.2। ठीक है, इसके बाद है A6। A6 में क्या करेंगे, A5 प्लस D। A5 कितना हमारे पास, माइनस के 9.2 प्लस का, और D कितना, माइनस का 2 बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस के 11.2। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे, A7। A6 प्लस के D, A6 कितना है, माइनस के 11.2 प्लस का माइनस के 2 बराबर, तो हो जाएगा माइनस के 13.2। ठीक है, तो ये उसका इस अगले दिन पर कौन कौन से, A5 A6 और A7, तो हो गया माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे AP है या नहीं। ठीक है, AP के लिए क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 6 माइनस और माइनस के 10, फिर हो जाएगा कितना, प्लस के 4 बचेगा। ठीक है, इसके बाद D2 निकालेंगे। D2 क्या है, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास, माइनस का 2 माइनस और माइनस के 6। देखो ये तो हो जाएगा प्लस का, प्लस 6 में से माइनस 2 का कितना हो गया, 4। ठीक है, इसके बाद D3 A4 माइनस के A3 बराबर, A4 कितना हमारे पास, 2 माइनस, और A3 कितना हमारे पास, माइनस का 2। ठीक है, देखो 2 और माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो डी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, समान आ रहा है डी, तो ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, यह है एक एपी है। एपी है तो क्या करेंगे, इसके अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक, यानी A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकलेगा, A4 में D जोड़कर। ठीक है, A4 कितना हमारे पास, 2 प्लस का D कितना है, 4, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, A6 A5 में फिर D जोड़ेंगे तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। इसके बाद A7 क्या करेंगे, A6 में D जोड़ेंगे, A6 कितना है, 10 प्लस D कितना है, 4 बराबर 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अगले 3 पर 6 10 14। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर निकालिए, सारवंतर निकालने के बाद पता चलेगा हमें ये एपी है या नहीं। ठीक है, अगर एपी है तो उसके अगले 3 पद और निकालिए, यानी कि लिखिए। ठीक है, तो देखो पहले हमने पहला किया, ये तो एपी है ही नहीं, क्योंकि इसका देखो सारवंतर कितना रहा, 2 4 8 आ रहा। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, इसका देखो कितना है, डी सारवंतर 1/2 1/2 1/2, इनकी सेम सारवंतर आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी है। यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, 4 9/2 और 5। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास थर्ड है, इसका ए हमने डी निकाला, डी कितना, -2 -2 -2। ठीक है, पॉइंट 0 के बाद पॉइंट का गुण भरना है, तो नहीं तो 0 के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, -2 -2 क्या है, इसका सारवंतर समान है। ठीक है, तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, -9.2 -11.2 और -13.2। ठीक है, इसी प्रकार हमने फोर्थ नंबर दिया। ठीक है, सबसे पहले डी देखा सेम है या नहीं, यदि सेम है तो एपी है, अगर नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, इसका एपी कितना निकल गया हमारे पास, 4 4 4 4। ठीक है, तो ये आप हमें अगले पर निकालने, क्योंकि एपी कैसे, ये क्या हो गया, समान श्रेणी होगी, क्योंकि हमारे पास डी कैसे आ गया, समान आ गया। ठीक है, तो अगले 3 पद निकालने के लिए कहा उसने, तो अगले 3 पद क्या हो जाएगा, 6 10 और 14। ठीक है, ये इसके यहाँ पे 4 पार्ट हो गए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट अगले पार्ट। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, देखना है ये AP है या नहीं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले D1 यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास 3 प्लस के रूट 2 माइनस के A1 कितना है 3 बराबर, देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया अंडर रूट का 2। ठीक है, इसके बाद D2 निकालेंगे। D2 में क्या है A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास 3 प्लस के 2 रूट 2 माइनस का कितना है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3। ठीक है, और माइनस के कितना है ये A2 कितना है हमारे पास। ठीक है, रूट 2। ठीक है, देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 ये तो होगा कैंसिल। ठीक है, और 2 रूट 2 और 1 रूट 2 ये रहा, यानी कि 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास रूट 2। ठीक है, इसके बाद D3 कैसे निकालें A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास 3 प्लस के 3 रूट 2। ठीक है, माइनस इसको घटाएंगे 3 प्लस 2 रूट 3 सॉरी 2। ठीक है, देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस 3 और माइनस के 2 रूट 2। देखो प्लस का 3 से और माइनस का 3 से ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो प्लस के रूट 2 और प्लस के 3 रूट और प्लस के सॉरी माइनस के 2 रूट 2, यानी कि प्लस के 3 रूट 2 में से माइनस के 2 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा एक बचेगा, एक रूट बचेगा। ठीक, तो 1 रूट 2। देखो D1 तो ये आया, D2 ये आ गया और D3 ये आ गया, तो ये क्या है ए पे श्रेणी। क्यों है, क्योंकि इसके जो पद कैसे आ रहे हैं समान, सॉरी सारांतर कैसा आ रहा है समान आ रहा है, तो ये क्या है एपी है। यदि एपी है तो क्या करेंगे इसके अगले 3 पद निकालेंगे। ठीक है, तो अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं यह एक एपी है। अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद कहाँ निकालेंगे, यहाँ से देखिए A4 दे रखा है तो A5 निकालना है। A5 क्या है A4 में D जोड़ देंगे। ठीक है, A4 कितना है 3 प्लस के 3 रूट 2 प्लस के रूट 2 D इतना ही है। देखो 3 तो यही, देखो 3 रूट 2 और 1 रूट 2 कितने मिल जाएंगे 4 रूट 2। ठीक है, इसके बाद A6 में क्या है A5 प्लस D। A5 कितना है हमारे पास 3 प्लस के 4 रूट 2 और D कितना है हमारे पास अंडर रूट के 2। ठीक है, देखो 3 तो यही 4 रूट 2 और प्लस के रूट 2 कितना हो जाएंगे प्लस के 5 रूट 2। ठीक है, अब निकालते हैं A7 के लिए A6 प्लस D। A6 कितना है हमारे पास 3 प्लस के 5 रूट 2 प्लस के और D कितना है रूट 2। देखो 3 तो यही और 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 ये रहा, तो कितना हो जाएंगे 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 6th क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले क्या करेंगे D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर। ठीक है, 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 0.02। ठीक है, कितना बचेगा। इसके बाद D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, तो ये बचेगा 0.002। इसके बाद D3 A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास 0.222 माइनस 0.222। ठीक है, तो इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0.002
2। ठीक है, ये हमारे पास डी आ गया इसका कितना है 0.02 0.002 0.0002। ठीक है, तो ये जो ये सार्वत्र ये समान नहीं है, ये क्या है अलग अलग है, तो ये क्या है ये एक एपी नहीं है। ठीक है, यह एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो इसके अगले 3 पद निकालने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या करेंगे D1 निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास -4 और -0, तो ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब निकालेंगे D2 -1 यानी कि A3 माइनस A2, तो A3 कितना हमारे पास -8 माइनस और ये -4 बराबर, देखो -8 और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -8 में प्लस के 4 गया तो -4। ठीक है, इसके बाद D3 A4 माइनस A3, A4 कितना है -12। ठीक, और माइनस का 8 है अपने पास A3, तो ये कितना बचेगा देखो माइनस माइनस ये होता है प्लस, और -12 में से प्लस के 8 गए तो -4। तो ये एक एपी है, क्यों है क्योंकि इसके जो सारा अंतर है वो कैसा आ रहा है समान आ रहा है, तो ये क्या है एक एपी है। ठीक है, तो ये है एक एपी है, एपी है, तो क्या करेंगे इसके अगले 3 पद, अगले 3 पद निकालेंगे। ठीक है, A4 दिया उसने, A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है A4 प्लस के D। ठीक, A4 कितना है A4 -12 प्लस के, और D कितना है -4। ठीक है, तो देखो -12 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो -12 -4 कितना हो जाएगा -16। ठीक है, इसके बाद है A6 करेंगे A5 प्लस के D, तो A5 कितना हमारे पास -16 प्लस के और -4 हमारे पास D है ये। ठीक है, देखो -16 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस का, ठीक है, और -16 और -4 के तो जाएगा -20, तो हो जाएगा -20। ठीक है, इसके बाद है A7 क्या है A6 प्लस D, तो A6 कितना हमारे पास -20 प्लस और -4 हमारे पास D है, तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, ये एक एपी था, तो इसके हमने क्या अगले 3 पद निकाले A5 A6 और A7। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको करेंगे, इसके निकालेंगे लिए। ठीक है, इसके लिए D निकालेंगे सबसे पहले, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, देखो माइनस का 1/2 और माइनस गुणा माइनस का प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद D2 क्या है A3 माइनस A2 बराबर, यानी कि D2 कितना है हमारा A3 कितना हमारे पास माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का A2 कितना है वही माइनस का 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और D3 A4 माइनस के A3, तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो देखो इसके जो सार अंतर है वो कैसा रहा है समान आ रहा है, तो ये क्या है एक एपी है। ठीक है, तो ये है एक एपी है, तो क्या करेंगे इसके अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे A1 A2 A3 A4 दिया, A5 निकालेंगे, तो A5 कैसे निकालेंगे A4 में D जोड़कर। A4 कितना हमारे पास माइनस का 1/2 प्लस में 0 तो D है ही, तो ये माइनस का 1/2। इसके बाद A5 में क्या करेंगे A4 प्लस के D, A4 कितना है माइनस का 1/2 और प्लस में D कितना है 0, तो माइनस का 1/2। A6 निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये A5 हो गया, ये A6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा A7, तो हो जाएगा माइनस का A6 प्लस D, तो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस के 0 बराबर माइनस का 1/2। ठीक है,
भाई ये AP था तो AP है, तो इसके अगले तीन पद क्या आ जाएगा, -1 बढ़ दो, -1 बढ़ दो, -1 बढ़ दो, क्योंकि इनका जो सारवंतर था वो कैसा था, 0 0 0 था। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 कितना हमारे पास 3 माइनस का 1 बराबर 2। ठीक है, D2 निकालेंगे, D2 क्या है, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 माइनस के 3 बराबर 6। D4 और D3 निकालेंगे, D3 क्या है A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना 27 9। ठीक है, तो कितने बच गए हमारे पास 16। ठीक है, तो देखो इसका सारवंतर समान नहीं आ रहा, सारवंतर समान नहीं आ रहा, तो ये क्या है, एक AP नहीं है। ठीक है, ये एक AP नहीं है, AP नहीं है, तो इसके अगले तीन पद भी नहीं निकालने। ठीक है, इसके बाद देखो इसका सेकंड जो 10th वाला पार्ट है, ठीक है, उसको सबसे पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास 2A माइनस का 1, तो कितना बच गया 1A। ठीक है, इसके बाद D2 निकालेंगे, D2 क्या है A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस के 2A बराबर कितना हो जाएगा A। D3 A4 माइनस के A3 यानी कि 4A माइनस के 3A बराबर कितना बचेगा A बचेगा। ठीक है, तो इसका जो सारवंतर केस आ रहा है वो समान आ रहा है, सारवंतर समान आ रहा है, तो ये एक AP है। यदि AP है तो इसके अगले हमको तीन पद निकाल लें। ठीक है, यह है एक AP है। ठीक है, AP है तो क्या करेंगे इसके अगले तीन पद, अगले तीन पद क्या है, देखो A4 का दे रहा था उसने, तो A5 निकालेंगे, तो A4 प्लस के D, A4 कितना हमारे पास 4A प्लस का D कितना है A, तो बराबर कितना हो जाएगा 5A। ठीक है, A6 निकालेंगे A5 में D जोड़कर। ठीक है, तो हो जाएगा 5A प्लस का A बराबर 6A। ठीक है, इसके बाद A7, तो A6 में D जोड़ेंगे, A6 कितना है हमारे पास 6A प्लस और D कितना है 1, तो ये हो जाएगा 7A। ठीक है, ये होगा हमारे पास अगले तीन पर। अब इसके बाद है हमारे पास 11वां। ठीक है, इसको हल करेंगे, देखो सबसे पहले D1 निकालेंगे। ठीक है, D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है A स्क्वायर माइनस का A, तो कितना आ जाएगा हमारे पास A, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो A माइनस का A। ठीक है, इसके बाद D2 क्या है A3 माइनस A2, A3 कितना है A की पावर 3 माइनस A की पावर 2 बराबर। ठीक है, देखो यहाँ से A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा A माइनस का A। ठीक है, इसके बाद D3, तो A4 माइनस के A3 बराबर क्या होता है A की पावर 4 माइनस A की पावर 3 बराबर A की पावर 3 क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा A माइनस A। ठीक है, तो देखो इसका सारवंतर देखो ये तो समान आ रहा है, लेकिन जो आगे इसके गुणनफल में वो समान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है एक AP नहीं है, ये है एक AP नहीं है, AP नहीं है, तो इसके अगले तीन पद भी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे, D1 क्या होता है A2 माइनस A1 प्रथम पद माइनस वो सॉरी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो √8 माइनस √2। ठीक, देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2 माइनस के √2। ठीक है, देखो ये तो बाहर आ जाएगा, 4 अंडर से बाहर आ जाएगा, कितने में आएगा 2 में। ठीक है, और ये अंदर रह जाएगा √2, तो माइनस के ठीक है √2, तो कितना बचेगा हमारे पास खाली √2। ठीक है, पहला तो ये आ गया।
इसके बाद है D2, D2 क्या है A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। अब अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2 माइनस, और अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, ठीक है। तो 3 तो ये बाहर निकल आएगा और अंडर रूट 2 है और माइनस इसमें से 2 ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और 2 ये रह जाएगा। तो कितना बचेगा भाई 3 अंडर रूट 2 में से माइनस के 2 अंडर रूट 2 गए तो कितना बच गया अंडर रूट 2, ठीक है। इसके बाद D3 A4 माइनस A2, ठीक है। A4 कितना अंडर रूट 32 माइनस के अंडर रूट 18 बराबर अंडर रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2 माइनस और 18 को 9 गुणा 2, ठीक है। देखो 16 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से कितने में 4 में और 2 अंदर रह जाएगा, इसी प्रकार 9 बाहर आ जाएगा 3 और 2 बाहर। तो भाई 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 गए तो कितना बच गया अंडर रूट 2 बच गया, ठीक है। तो ये क्या है एक एपी है, क्योंकि इसका जो क्या है सार्वंतर कैसा आ रहा है समान आ रहा है, तो ये एक एपी है, यह है एक एपी है। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद निकालेंगे। तो देखो A4 तो दे रखा है, तो क्या निकालेंगे हम A5 निकालेंगे, ठीक है। A5 बराबर होता है A4 प्लस के D। A4 कितना हमारे पास अंडर रूट 32 प्लस के, और ये कितना निकलेगा हमारे पास D अंडर रूट 2, ठीक है। तो 16 को कैसे 32 को कैसे लिख सकते हैं हम 16 अंडर रूट 2, ठीक, 16 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसकी क्या निकलेगा 4 अंडर रूट 2 प्लस के अंडर रूट 2 बराबर कितना मिलेगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। इसके बाद A6 में क्या है A5 जोड़ेंगे प्लस D, तो इनकी 5 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, ठीक है। इसके बाद है A6 प्लस के D, तो 6 अंडर रूट 2 प्लस के अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 12 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये अंडर रूट में है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो देखो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, ठीक है। अब 4 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से कितने 2 में, ठीक है, और ये अंडर रूट 2 बाहर अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 गया तो कितना बच गया खाली अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 बराबर, देखो अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट 9 गुणा 2, ठीक है। 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। इसी प्रकार 4 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना बच गया अंडर रूट के 2 बच गया, ठीक है। इसके बाद D3 A4 माइनस A2 बराबर अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, ठीक है। देखो 32 को कैसे लिख सकते हैं हम रूट 16 गुणा 2, ठीक है। उसी प्रकार रूट 18 को लिख सकते हैं हम रूट 2 9 गुणा 2, ठीक। देखो 16 तो रूट से बाहर आ जाएगा 4, ठीक है, और रूट 2 अंदर रह जाएगा। इसी प्रकार 9 बाहर आ जाएगा रूट से और 2 रूट में रह जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 2, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना था भाई ये बताना है ये एपी है या नहीं, ठीक है। देखो रूट 2 इसके जो सार्वंतर कैसा है समान आया, तो ये क्या है एक एपी है, ठीक है। एपी है तो क्या करना है इसके अगले 3 पद और निकालने। तो अगले 3 पद क्या देखो A1 A2 A3 A4 तो दे ही रखा है इसने, A5 A6 और A7 निकालने, ठीक है। A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस के D, ठीक है, बराबर अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। देखो रूट 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, ठीक है, और प्लस के रूट 2, देखो 4 रूट 2 प्लस के रूट 2 कितना होगा 5 रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार A6 A5 में D जोड़ेंगे तो हमारे पास A6 आ जाएगा, और A7 A6 में से D जोड़ेंगे तो हमारे पास A7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक इसके जो 12 पार्ट हो चुके हैं। अब इसके जो नेक्स्ट बचे हुए पार्ट है उनकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बचे हुए पार्ट्स की, ठीक है। तो ये इसका एक पार्ट बचे, ठीक है, 3 पार्ट बचे हैं, ठीक है, 13 14 और 15, ठीक है। देखो यहाँ से सबसे पहले D1 निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। देखो A2 कितना है हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3,
ठीक है। तो इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना तो इसको किसी प्रकार लिख सकते, ठीक है। तो इसके बाद है कितना d2, ठीक है। d2 क्या है a3 माइनस a2 बराबर a3 कितना है अंडर रूट के 9 माइनस अंडर रूट के 6, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 3 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। ये तो ये हो गया। इसके बाद है d3 यानी कि a4 माइनस a3। a4 कितना है अंडर रूट के 12 माइनस और अंडर रूट के 9, ठीक है। अंडर रूट को कैसे लिख अंडर रूट 12 कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2√3 माइनस के 3, ठीक है। तो इसका देखो सारांतर देखो समान नहीं आ रहा, ठीक है। ये कुछ आ रहा है, ठीक है, ये कुछ है, ये कुछ है, ठीक है। तो इसका सारांतर समान नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, क्या है कि बता देंगे ये एक एपी नहीं है, ठीक है। तो ये है एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो इसका अगले 3 पद हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो सेकेंड लास्ट पार्ट है, ठीक है, उसकी। देखो T1 यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। इसके बाद है D2 A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस के 9, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद है D3। D3 क्या है A4 माइनस A3। A4 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 25, तो कितना बचेगा ये भाई 9 में से 5 गया तो 4 और 4 तो 24, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके, ठीक है। सॉरी ये क्या है इसके एपी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके जो सारांतर क्या सारा समान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है एपी नहीं है, यह है एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो इसके क्या अगले तीन पद निकालने की जरूरत है हमको नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट है, इसको देखेंगे भाई एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसके अगले पार्ट निकालेंगे, ठीक है। देखो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 1 बराबर 24, ठीक है। इसके बाद D2, तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 7 की पावर, ठीक है, माइनस के 5 की पावर 2, 3 बजे 49 माइनस 25, तो ये कितना बचेगा 24, ठीक है। इसके बाद है D3 A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास 73 माइनस और A3 कितना है 7 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 73 माइनस 49, तो ये कितना बचेगा 24, ठीक है। 73 में से 49 जाएगा तो कितना बचेंगे 24 बचेंगे। तो ये इसका सारांतर क्या सारा समान आ रहा है 24 24, ठीक है। तो ये एक एपी है, ये है एक एपी है। एपी है तो क्या करेंगे इसके अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद कैसे निकालेंगे भाई A5 निकालेंगे, ठीक है। A5 क्या होता है A4 में D जोड़ेंगे तो हमारे पास A5 आ जाएगा। A4 कितना हमारे पास 73 और D कितना हमारे पास 24, 4 3 7 और 7 2 9, ठीक है 97। A6 A5 में D जोड़ेंगे तो हमारे पास A6 आ जाएगा। A5 कितना निकलेगा हमारे पास 97 प्लस D कितना है हमारे पास 24, कितना हो जाएगा 7 4 11, ठीक है, 9 2 11 और 1 12, 121, ठीक है। A7 क्या है कि A6 में हम D जोड़ेंगे तो हमारे पास A6 आ जाएगा। तो A6 कितना है 121 प्लस 24, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 145, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पार्ट था, ठीक है 15वां, उसके सबसे पहले हमने क्या निकाला D निकाला। D हमारे पास सारांतर समान आ गया तो ये एक एपी है।
ठीक है। ए पी है तो इसके अगले पद हमने निकाल दिए। ठीक है, डी जोड़ जोड़ कर अगले पद में डी जोड़ा तो वो अगला पद आ जाएगा, उससे अगले पद में डी जोड़ेंगे तो उससे अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कक्षा 10 की प्रश्नावली है 5.1, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।